नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह अपना एक वर्चुअल बुक क्लब चलाते हैं जिसमें जगह-जगह अलग-अलग जगहों से बच्चे जुड़ते हैं। हर सप्ताह संडे 4 बजे हमारा ये कार्यक्रम होता है। तो आज भी हम जुड़े हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। आज हमारे साथ 2 3 स्टोरी टेलर्स और भी हैं और साथ में असम से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं और बहुत से दर्शक जुड़े हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस क्लब में। और हमारी आज की प्रस्तुति में बच्चे बहुत कुछ लेकर आए हैं आपको सुनाने के लिए। स्टोरी टेलर्स भी आपको कहानी सुनाएंगे। तो हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। क्रिसमस सेलिब्रेशन पर है। क्रिसमस का त्योहार जीसस क्राइस्ट के बर्थडे का तो मनाया ही जाता है, लेकिन उसके साथ हम जोड़ते हैं काइंडनेस को, हम जोड़ते हैं शेयरिंग को, हम जोड़ते हैं खुशियों को, हम जोड़ते हैं एक दूसरे को हम जो दे सकें। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अवन्या हमें कुछ क्रिसमस के बारे में बताएंगी। तो अवन्या, आप आइए और थोड़ा सा क्रिसमस के बारे में सबको बताएं। Yes, Christmas is celebrated to commemorate the day when Mary and Joseph gave birth to Jesus Christ. It is both religious and cultural significance, and it is the day where we tend to celebrate and spread love and happiness to everyone. We also gift people, and we hope that Santa Claus might come to gift us something for our good deeds. So for that, we also connect Christmas with kindness. Christmas is one of the most important as well as popular festivals celebrated throughout the year. Christmas is kind of the festival that is popular in more than 160 countries throughout the world and is celebrated by both adults and children. थैंक यू अवन्या, वेरी नाइस इंट्रोडक्शन और वेरी क्विक आपने सब किया। थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ जुड़ी हैं आन्या। आन्या, आप कहाँ हैं? आइए और अपने आइटम को पेश करिए। Ma'am, can I start? हाँ, यस। Rudolph the red-nosed reindeer had a shiny nose, and if you even saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call his names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer, as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. वाह, मजा आ गया। शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, कुछ भी है रेनडियर की। हाँ जी, बोलो। मैम ने स्टोरी भी सुना हूँ। हाँ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, छोटी सी स्टोरी, ठीक है? मैम एक रेनडियर का नाम था रूडॉल्फ। बहुत हाँ, सारे रेनडियर्स हाँ। थे। रूडॉल्फ के पास बहुत थोड़ा सा आप शाइनी ऊपर हो जाओ, थोड़ा ऊपर हो जाओ कैमरा में। हाँ, आप ठीक है। हाँ, बोलो। रूडॉल्फ के पास शाइनी नोज थी, और अगर आप उसे देखते थे तो वो ग्लो करती थी। जो बहुत सारे बाकी रेनडियर थे उस पे हंसते थे और उसके नाम बनाते थे, क्योंकि उनके पास शाइनी नोज नहीं थी। वो कभी रेनडियर से आने नहीं देता था। तो एक बार क्रिसमस ईव आया, सांता ने बोला आपकी नोज बहुत शाइनी है, आप मेरी स्ले गाइड नहीं करोगे? तो सारे रेनडियर खुश हो गए और वो shouted with me, Rudolph the red-nosed reindeer, you will go down in history. वेरी गुड।
शाबाश। ओहो। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ वी हैव अयाना का नहीं पता लग रहा। नैन्सी आप जुड़े पहले। Yes, ma'am. Ma'am, I have my elder sister. She is also joining. So I am starting. हाँ। मेरी कहानी का नाम है दो बैल। एक बार की बात है, झूरी काची के दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों बैल बहुत साहसी और मेहनती थे। झूरी और बैल में बहुत स्नेह था तथा दोनों बैलों में भी स्नेह था। झूरी अपने बैलों को बिल्कुल नहीं मारता था और बैल भी उसका सारा काम करते थे। एक दिन झूरी ने अपने बैलों को अपने साले भैरों को बेच दिया। बैलों को अपना यूं बेचा जाना अच्छा नहीं लगा। उनके मन में कई प्रश्न उठे, जैसे तुमने हमें अपने घर से क्यों निकाल दिया? हम तो तुम्हारे सेवा में कोई कसर नहीं करते थे। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम करवा लेते, लेकिन इस तरह से हमको बाहर तो मत निकलवाते। इस तरह करके दोनों बैल चले गए। रात के समय जब वो अपने नए स्थान पर पहुंचे तो बहुत भूखे थे वो। तब उनको जब नाद पे लगाया गया तो उन दोनों में से किसी ने भी उस नाद में मुंह नहीं डाला। आखिर क्या था उस नाद में? बस सूखा भूसा। कौन खाए सूखे भूसे को? दोनों बैल वहीं खड़े रहे और खाया भी नहीं। देर रात जब सारा गांव सो गया तो दोनों बैलों ने जोर मारकर रस्सी तोड़ डाली और झूरी के घर के तरफ चले गए। जब सुबह हुई तो झूरी ने अपने दोनों बैलों को देखा। वो बहुत खुश हुआ और उन्हें सहलाने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सब तालियां बजाने लगे। कोई रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई भूसा, कोई चौकोर। लेकिन एक बालक ने कहा, कितना अच्छा बैल है, ऐसा बैल किसी के पास ना होगा। दूसरे ने कहा, कितने दूर से दोनों अकेले चले आए। तभी द्वार पर जब झूरी की स्त्री ने दोनों बैलों को देखा तो जल उठी और बोली, कितने नमक हराम बैल हैं, एक भी दिन काम ना हुआ, भाग खड़े आए। झूरी पूछा, नमक हराम क्यों? चारा ना मिला होगा तो क्या करते? तब स्त्री ने गुस्से से बोला, हाँ, तुम ही तो खिलाना जानते हो बैलों को, और कोई तो बस पानी पिला के रखते हैं। अब देखो कहां से खली और चौकर इनको मिलती है। खाली भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, मरे चाहे जिए। ये सुनकर झूरी बहुत उदास हो गया। दोनों बैल को वही मिला, वही सूखा भूसा। उन्होंने आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ देखा, मगर चारा नहीं मिला अच्छे से। अगले दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को ले गया। रात में फिर उनको वही सूखा भूसा मिला। दोनों बैलों ने फिर भी नहीं खाया। देर रात जब भैरव सो गया तो उसकी बेटी आई और दोनों बैलों को रोटी खिलाई। बैलों को भी उनसे बहुत स्नेह हो गया। वो लड़की की माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसको बहुत मारती थी। ऐसा रोज होने लगा। जब कोई देर रात वो लड़की आती और दोनों बैलों को रोटी खिला के चली जाती। एक रात वो लड़की आई और दोनों बैलों की मोटी रस्सी खोल दी और बोली, भाग जाओ यहाँ से, आज घर में बात हो रही थी, तुम्हारे नाक पे नाथ डाल दी जाएगी, चले जाओ यहाँ से। दोनों बैलों ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चले गए। तभी उस लड़के ने चिल्लाया, दोनों बैल भाग गए, पकड़ो पकड़ो। भैरव घर से बाहर आया और बैल को पकड़ने लगा। बैल इतना तेज भाग रहे थे कि उनको नहीं पकड़ पाया और भैरव भी वापस चला गया। तब बैल भागते भागते उनको राह का भी ज्ञान न रहा। बैल एक खेत के पास रुके
जहां पर खड़ी मटर और चने लगे हुए थे। दोनों बैलों ने अपनी भूख मिटाई और उछल कूद करने लगे। तभी वहां पे दो आदमी आए और लाठी लेकर दोनों बैलों को मारने लगे और उनको पकड़ के काकी हाउस में बंद कर दिया। दोनों बैल वहां पे चारा का इंतजार करने लगे, लेकिन दिन भर बीत गया, उनको चारा नहीं मिला। कांजी हाउस में बंद हुए दोनों बैल को 1 हफ्ते हो गए, लेकिन किसी ने भी उनको चारा न दिया। दोनों बैल अब बहुत कमजोर हो गए थे। उस दिन दोनों बैलों को खरीद लिया गया। एक दड़ियल ने उनको खरीद लिया और उसके साथ दोनों बैल चल दिए। चलते चलते उनको मार्ग कुछ जाना पहचाने लगना लगा। उन्होंने तब एक वही कुआं देखा जहां पे वो हमेशा चलाने आया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ रहा है। हीरा ने कहा, भगवान की कृपा है और भगवान की दया भी हमारे ऊपर बरस पड़ी है। दोनों बैल भाग गए और झूरी के घर आ पहुंचे। झूरी ने अपने बैलों को देखा और सहलाया और बैल भी उसका हाथ चाटने लगे। तभी वहां पे दड़ियल आया और बोला, ये मेरे बैल है, इन्हें मैं खरीद के लाया हूँ। ये मेरे बैल हैं और मैंने इन्हें नहीं बेचा, तो तुमने कहाँ से खरीदा? ने कहा, नहीं, मेरे बैल। तभी मोती उस दड़ियल को मारने दौड़ा और दड़ियल वहां से भाग गया। सारा गांव दड़ियल के ऊपर हंसा। तब झूरी की स्त्री आई और उसको दोनों बैल पे दया आ गई और उनने दोनों बैल को गले लगा लिया। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर। ये प्रेमचंद जी की कहानी है लिखी हुई, यस है ना? मैम। 2 बैलों की कथा बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैम ये कहानी तो बहुत बड़ी थी, बड़ी लेकिन है। हमने टाइम से बहुत काट दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प बना दिया उसको। वेल डन। तो सबको पसंद आ रही है आपकी कहानी? बहुत खूब, बहुत सुंदर। ओके। Good afternoon, everyone. Good evening, everyone. Today I am going to tell you a song. That song name is "Joy to the World." It is for Christmas. हम्म So let's start. हम्म Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and the heaven and nature sing, and the heaven, nature sing. Joy to the world, the Savior brings. Let men the songs implore. While the feet and floods and the rock and hills repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy to all the Savior. Thank you. वेरी गुड, वेल डन। Thank अब you, अयाना ma'am. का मैम है। आपकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू मैम अयाना। आपकी चलो, डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू। चलो अयाना, बोलो। Good evening, everyone. My name is Ayana Gupta. Today, I'm going to tell you some mysterious things about Santa. Let's start. Once upon a time, in a village, named person lived in a small village. Claus was a carpenter and he made so many small wooden toys. One day he thought upon that Christmas days were coming, and then he got some of the wooden toys, and then in the night he gone to some of the children's house and put those small toys. There were left 2-3 houses, but in between his cart was broken. Then a fairy tale came upon and said him that, "Oh Claus, today you are spreading the love. You are spreading love and joy. So
So the fairy tale gave him some reindeers, and then the reindeers were flying, and then he distributed so many wooden toys to the children of the village, and that's how we celebrate. Thank you. थैंक यू अयाना। आप लोग दोनों बाहर हैं और इसलिए है यहाँ पर आपके साथ आज आपको दिक्कत आ रही है। सो अरिन, आर यू रेडी? आपका ठीक है, नेट नेट ठीक नहीं चल रहा, बोलो। अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है, बोलो। Did you know about the real Santa Claus? No. Let me explain. The real Santa Claus was Saint Nicholas. He was very, very, very kind. That's why I guess he was made Santa Claus. So let's hear a tale about him. Once upon a time, there lived a father with 3 daughters. They were very poor. They were so poor that they couldn't pay the dowry for their daughters for his daughters' weddings. When Saint Nicholas got to know about this, he immediately dropped a bag of gold down the chimney. Oh, he was very rich actually. So he dropped a bag of gold down the chimney, and it fell on a stocking left to dry. This meant that finally the oldest daughter could get married. Yay! The same followed with the second daughter. Finally, curious, the father hid in the chimney and found out that Saint Nicholas was giving him the presents. He said, thank you, O saint. I will tell everyone about your kindness and generosity. But the saint begged, please don't tell anyone about this event. I don't want any attention upon me. So, but gradually the news spread like wildfire. Oh, there is a wildfire on my house. Oh, like this. And then finally, Saint Nicholas was nicknamed St. Nicholas for his kindness. Thank you. Beautiful story. There are many stories of Saint Nicholas. Yeah. But you spoke very well, beta. So now we have Avanya. Avanya, you can tell. And ma'am, Saint Nicholas Day is celebrated on 6th December. And in some countries, they don't call Santa Claus, but they call it. Okay. वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। हाँ जी अवन्या, अब आप आए। Yes, ma'am. So my story is about 2 boys named Ram and Deepak. And Ram is a kind-natured boy, while Deepak is greedy and selfish, who never does anything for the sake of good. Both were poor and needed money to run their house. So one day, Ram decided to chop some wood and sell it to earn money. On his way to the market, he saw a potter who looked sad. So he asked him what was wrong. The potter explained that all his firewood was wet, so he had no wood to light the fire and bake his pots. Ram decided to give some of his wood to the potter. When the potter asked what he wanted in exchange, Ram said he didn't want anything, as he was getting the happiness of making someone smile. Deepak, on the other hand, stole some fruits and vegetables from the market for his meals. While he was returning home, he met a milkman who asked for his help. The milkman said all his cows had run away, so he had no money and no milk, and he could neither pay for the food he wanted to feed to his family. So he wanted Deepak's help. Deepak asked, "What's in it for me?" The milkman replied that he had nothing to give to him. So Deepak walked away. Ram had sold all those woods
and then in exchange he bought some food. While he was returning, he found the same milkman. The milkman told his story to Ram. So Ram decided to give some of his food to the milkman so that he can feed his family. Ram and Deepak soon ran out of food, and due to the rainstorm which had struck the village, Ram was unable to sell wood. So both were starving. While Ram received help from the potter and the milkman in exchange for the help he provided them. The milkman gave him milk and food, while the potter gave him some money. This story showcases that we rise by lifting others, which means helping others might also benefit us. ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत अच्छी बात है। हम एक दूसरे की सहायता करें तो हमारा संसार और सुंदर हो जाता है, राइट? नाउ वी हैव रिंची। यस रिंची, मैम। आप आए। मैम शुरू करूं? यस। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रिंशी जिया है। आज मैं आपको दयालुता से जुड़ी एक नन्ही बच्ची की कहानी सुनाऊंगी कि वो कैसे एक पार्क में घूमने जाती है और वह अपने परिवार से बिछड़ जाती है और फिर वो कैसे दोबारा अपने परिवार से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लड़की की कहानी में जो लड़की है उसका परिवार कलकत्ता में रहता था। उस लड़की का नाम निशा था और उसके 5 भाई बहन थे। एक दिन वो पूरा परिवार कलकत्ता के विक्टोरिया पार्क में घूमने गया। वहां पर सभी ने घूमा, झूला झूला, अलग अलग तरह के खाना वाना खाया। उसके बाद सभी आराम करने एक जगह बैठ गए। वहां पर जब सभी बैठ गए तो वो नन्ही लड़की निशा वहां पर आसपास घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक मदारी के पास चली गई जो बंदर का खेल दिखा रहा था। वो वहां पर चली गई और देखने लगी। वो उसी में देखते देखते मग्न हो गई और थोड़ी देर बाद मदारी के पास बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। उसके बाद अचानक से उस लड़की ने अपना सिर घुमाया, पीछे देखा कि कोई अपना जान पहचान देखने के लिए, लेकिन उसको ना उसका कोई भाई बहन दिखाई दिया ना मम्मी पापा। फिर क्या, वो घबरा गई और फिर वो रोने लगी। अब उस पूरी भीड़ में वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वो रोती रही। अचानक उस उतनी सारी भीड़ में से एक भैया निकल कर आए और उन्होंने पूछा कि बच्चे क्या हुआ तुम्हें, तुम खो गई हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कोई जवाब नहीं दे रही, बस रोई जा रही। उन्होंने मनाने के लिए उसको आइसक्रीम दी, फिर भी वो नहीं मानी, वो रोती रही। उसके बाद वहां पर जितने लोग बैठे थे पार्क में, वहां पे वो भैया उस बच्ची को लेकर गए। सबके पास जाकर पूछा कि क्या ये आपकी बच्ची है, क्या ये आपकी बच्ची है? और करीब 1 घंटे बाद ये पूछते पूछते आखिर में उस लड़की का परिवार मिला और वो मतलब मिलने की खुशी बहुत ही ज्यादा थी और वो बच्ची भी बहुत रो रही थी। तथा इस तरीके से जो भैया उतनी बड़ी भीड़ में से निकल कर आए और उस बच्ची को उसके परिवार तक पहुंचाया, ये उनकी दयालुता व्यक्त करती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और हाँ, सब कल्याणी निवास में सब बच्चे तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे आशा है सबको पसंद आई होगी कहानी, क्योंकि मेले में अक्सर ऐसा देखा जाता है, ऐसा होता है ना। अगर बच्चे को कोई ले जाता है अनाउंसमेंट सेंटर में तो आसानी हो जाती है और परिवार से मिल लिया जाता है। बहुत खूब। अब हम चलते हैं वृष्टि के पास। वृष्टि कहाँ? हाँ वृष्टि, चलिए आइए। It was time. मैम स्टार्ट कीजिए। हाँ स्टार्ट कर, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए अपने आप को, मतलब हाँ बेटर। हाँ। There were 2 people, Pink and Grey. Pink was a kind man and Grey was a jealous. It was time near the Christmas. Everybody were rushing to the stores to buy presents, clothes, gifts, and both Pink and Grey dearly wanted the bright red car which was in the middle of the city market. There were only 2 problems for the car. It costed $1 billion. And the second problem was that it was only one.
Pink thought to sell his house and then buy the car. Listening to Pink's thought, Gray thought that he could steal the money that Pink would gather. As he thought it was waste of spending time and selling his stuff when he could just steal it. That day, Pink sold his house. He thought he could sell his bed later because he wanted somewhere place to sleep. That day, after selling things, he slept in the only under shade of a tree on his bed. That time after, he in the morning, that time after, on his way of selling the bed, he thought he could make more money. He then reached to the place where he kept all the money. It was gone. He just had few dollars in his hand. He thought that he could buy some little food so that he could eat. But when he went to buy the food, he saw a little boy who was trying to sell little Christmas decorations. Pink had pity on him, so he decided to give all the money to the boy. After giving the money, he had no place to sleep, no food to eat, no place to get a shade. So he decided to sleep on the pavement. Santa was really pleased with Pink's kindness. He decided to help Pink and give what he desired. He made Pink sleep on a queen-sized bed instead of pavement. The queen-sized bed was in a luxurious house parked with a big bright red car. वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, उसको तो Very good. इतनी बड़ी उसको बेड मिल गया ना, है ना? Santa was happy. ओके, ग्रेट। देखो सबको पसंद आ रही है आपकी कहानी, है ना? वेरी गुड, वेल डन। नाउ वी हैव लोहित। लोहित यस मैम। आइए। नमस्ते। आज मैं सबको क्रिसमस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दयालुता के ऊपर है। तो मेरी स्टोरी का नाम है गौतम और कुत्ता। तो एक समय की बात है, क्रिसमस का त्योहार आने से कुछ हफ्ते पहले गौतम बहुत ही खुश होता है कि अरे वाह क्रिसमस आने वाला है, उनको तो कितने सारे गिफ्ट मिलेंगे, मजा आ जाएगा। मैं तो अपने दोस्तों के साथ केक काटूंगा, अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाऊंगा, डांस करूंगा, क्रिसमस ट्री सजाऊंगा। तो ये सोच के गौतम पूरी तरह से ऐसे खा रहता है कि वो उसका घर महल के जैसा लगता है। तो सोने तो रात का समय आता है तो वो सो जाता है। सोते सोते उसको एक अजीब सी आवाज आती है, ओह 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 ओह। वो सोचने लगता है अरे ये किसकी आवाज है। तो वो अपनी खिड़की से झांक के देखता है, ओह ओह ओह। तो खिड़की से के बाहर से उसको एक कुत्ते की आवाज दिखाई देती है। तो वो सोचता है अरे ये बेचारा कुत्ता तो ठंड में ठिठुर रहा है, इसको कोई खिलाता नहीं है, इसकी कोई देख रेख नहीं करता, तो मैं क्या करूं। चलो अभी तो मैं सो जाता हूँ, अभी तो रात का टाइम है। तो ये सोच के वो सो जाता है। तो अगली सुबह जब क्रिसमस का त्योहार आता है तो वो दोबारा से खुश हो जाता है, अरे वाह आज तो क्रिसमस है, आज तो हमको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को विश करता हूँ
और अपने दोस्तों के साथ एक खेलने जाता हूँ। तो अपने तो उठने के बाद वो अपने मम्मी पापा को विश करता है। उसके बाद फिर वो अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन मनाने के लिए चले जाता है। तो रास्ते में उसको वही कुत्ता दिखाई देता है, जिसका नाम होता है डीनो। तो डीनो के पास जाता है, उसकी लाचारी और देखकर वो कहता है, तुम यहाँ पे, तुमको तो मैंने यहाँ पे कराते हुए देखा था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोला, "ओ, ओ, कोई मुझको अपने पास ही नहीं रखता है, मेरा तो कोई हाउस ही नहीं है जहाँ मैं रह सकूं।" तो वो तो डिनो पूछता है, वो कहता, मुझको अपने घर ले जाओगे और अपने पास रहोगे? बोले, हाँ, तुम मेरे घर चलो और तुम मेरे साथ ही रहो। तो इसके बाद वो गौतम होता है, वो डिनो डॉग को अपने साथ ले आता है। वो उसके लिए कंबल बिछाता है, कंबल में उसको आराम से सोने के लिए देता है, उसको आता है। तो इसी तरह डिनो को अपना नया घर मिल जाता है और उसको अपना नया दोस्त मिल जाता है गौतम को। इसी तरह दोनों मिलकर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं और खुशी से मिलकर रहते हैं। बहुत सुंदर कहानी, बहुत सुंदर, वेल डन, Thank you, बढ़िया, ma'am. बहुत ही अच्छा। हाँ, बहुत प्यारी कि भाई उसको भी घर मिल गया है ना, और उसको भी हाँ, दोस्त मिल गया। शाबाश। Thank you, ma'am. चैनिका, आप हैं, शिवम है, शिवम, आइए शिवम। हाँ, सुनाइए, हमारे सबसे नन्हे मेहमान है शिवम, असम से। बताओ शिवम, कौन सी कहानी सुनानी है? विच स्टोरी यू आर गोइंग टू टेल शिवम? The red-nosed rooster. ओके, चलो, लेट्स स्टार्ट। Once upon a time in the North Pole, there was Santa Claus. He has a baby reindeer named Rudolph. हाँ, He's very shiny nose, oh, and he his nose is big, shiny, oh, red color. He other reindeers laugh him. oh, Red light, Rudolph the red light. Ha ha ha, ha ha ha. Rudolph this makes him very sad. One day, Rudolph asked Santa, Santa, let me join the sleeping. Santa smiled and said, no, my dear Rudolph. No, my dear. बोलो बोलो बोलो। Then Santa smiled, no, my dear, you too late to join my sleeping. You get some big, then you join my sleeping. Okay, Santa. One day, just before Christmas, there was ice rain and ice storm. And tell Santa to Santa, there outside has ice rain and ice storm. Santa worried and he get the idea. He go to the Rudolph and said, my dear Rudolph,
you want to join mathematics? Rudolph say, yes. Then Rudolph and Santa go to the join leader of the athletics. Rudolph say, yes. I want to go sledding. Then they walk and go sledding. They fly to the sleigh. Jingle bell. With the red-nosed reindeer have a very shiny nose. Have a red-nosed reindeer have a very shiny nose. Then they go and go. With Rudolph, then Rudolph's body is more shine. Then Rudolph dark in the dark. Rudolph's nose is shine, and all way is lighting. Santa gives children gift, and that go. They could not fall. Thank you. Oh, beautiful. Did Santa give you something, some gift yesterday? Huh? Yes. What? What gift did you get? Tell me. Beautiful. Oh, you have got this. Great. Bodybuilder. Oh my God. We have now Shaila ji. Shaila? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please. Shaila ma'am is a teacher and is also a storyteller. So, Shaila ma'am, let us listen to your story. थैंक यू मैम। नमस्ते। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था चिया। वो बहुत ही बुद्धिमान था और परिश्रमी भी, पर उसको एक ही दुख था, उसके पैर बहुत कमजोर थे। वो मन ही मन सोचता, मैं कोई कठिन काम तो नहीं कर सकता, तो मैं अपनी माता पिता की सेवा कैसे करूंगा? चलो मैं अच्छे से पढ़ लूंगा, यही बहुत है। चियांग का एक दोस्त था, उसकी तरह परिश्रमी। बड़ा होकर वो सिपाही बनना चाहता। चियांग को मेहनती हो, फौज में भर्ती हो जाओ, राज्य की रक्षा करने के अवसर मिलेगा। तुम्हारा अंदर बहुत आत्मबल है, अगर चाहो तो कुछ भी कर सकता है। चियांग सोचा, पैरों की कमजोरी की वजह से मैं फौज में भर्ती नहीं हो सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? उसने हौसला नहीं छोड़ा। मैं फौज में तो नहीं, लेकिन प्रकृति की रक्षा जरूर कर सकता। अगले दिन सुबह वो कुछ बीज लेकर सड़क की ओर चल पड़ा। उसने सड़क के किनारे बीज बोया। वहां से आते लोग चियांग को देखा। ये बीज बोते लड़के को देखे उसने मजाक उड़ाना लग गया। लोग ने कहने लगा, ये वो कैसे पौधों की देखभाल करेंगे? लेकिन चियांग ने हिम्मत नहीं हारा। हर दिन वह उन पौधों की देखभाल करने लगा। उसके मन में एक ही चिंता थी, हार मानना आसान है, लेकिन कुछ हासिल करना बहुत मुश्किल है। मुझे प्रकृति की रक्षा करके राज्य की सेवा करना चाहिए। इसी तरह कई साल बीत गए। कुछ साल बाद उस सड़क पर छायादार पेड़ नजर आया। तब वहां से गुजरने लोग इन्हीं पेड़ों के छाया में आराम करने लगा। लोगों को आश्चर्य हुआ और बोलने लगा, ये बच्चा ने बहुत बढ़िया काम किया, देखो कितना मेहनती है। लोगों ने चियांग को बहुत प्रशंसा किया। कई साल बाद चियांग की दोस्त उसने मिलने आए। उसकी दोस्त ने इन पेड़ों को देखा और उसने चियांग को खूब बधाई दिया। उसने अपने प्रिय मित्र से कहा, मेरी मित्र, मैं तुझे सलाम करता हूँ, तुमने एक महान काम किया, मैं राष्ट्र की सेवा किया, तुमने प्रगति की, अपने कर्मनिष्ठता से तुमने अपनी कमजोरियों में विजय प्राप्त की। अपनी प्रिय मित्र की इन बातों को सुनकर चियांग की आंख में आंसू आया और वो एक दूसरे से गले मिलाए। नमस्ते।
वाह Thank you, शैला, ma'am. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर you. आपने सुनाया। शैला, मलयालम में आप सुनाते हो ना वैसे? हाँ, यह हाँ मलयालम कहानी सुनाती हूँ मैं। हाँ, और आज शैला जी ने बहुत बहुत मेहनत की है और हिंदी में कहानी सुनाई। और इन्होंने जो बात बोली, हार मानना आसान है, काम करना मुश्किल है, और उन्होंने काम करके दिखा दिया। हिंदी में स्टोरी पहली बार सुना रहे हो आप शैला? यस मैम, तो बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। थैंक यू। शाबाश शैला, आप बहुत अच्छी सुनाए। बच्चों, पसंद आई कहानी? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, देख लो शैला ma'am. मैम, बहुत अच्छी कहानी सुनाई है आपने, और इतनी मुश्किल मुश्किल शब्द आसानी से आप कह पाए। थैंक यू मैम। वेरी गुड। चैनिका, आर यू रेडी? आप रेडी हैं चैनिका? यस मैम। ओके, लेट्स। मैं ऑडिबल नाउ? हाँ हाँ, आ जाओ। एक्चुअली घर से बाहर हूँ मैम। हाँ, मुझे पता है, आपने बताया था कुछ इमरजेंसी है। हाँ, यस बताएं। यस यस, कोई तो बात यहीं से शुरू करती हूँ। हाँ। हेलो एवरीवन, विश यू अ मैरी क्रिसमस टू ऑल। Merry I Christmas. am Chanika from Assam. Today is our storyteller. So let's start with a Christmas story. Okay, as usual. One day, my story is about Christmas Carol. Okay, it's a popular story. One day, on Christmas Eve, is just Christmas, just before the Christmas, everyone is very excited that yes, Christmas is coming. All the children are, yay, Christmas, Christmas, everyone in a village. Everyone is very happy. But just one man, okay, except one man who is Mr. Scrooge. Yeah, I am not at all happy. Yes, and you children, why are you making noises? Every time you are making noise and loud. Oh, go away from here. I don't like all this merrymaking. So this is Mr. Scrooge, a miser, who didn't like the noise, the children's noise, the children's making sounds. Really, only he loved himself. He don't love others. Only he loved himself and just waste his time just counting money, money, money. Only the money making person he is. And every time he's always like it. He's not a happy mood anyway. So it was a Christmas Eve. Yes. So suddenly what happened? One, cost of Christmas. Yay. This is the cost of Christmas. Just come and say, Mr. Scrooge. Hey, Mr. Scrooge, where you are very unhappy all the time. It's a Christmas, you don't know. So he took Mr. Scrooge to the past. Yes. On Scrooge's past life, this cost of Christmas took him in the past. So what happened there? He looked in a very beautiful house. Who is this? This is the baby Scrooge sitting alone and reading a book inside the house. No one is there. His parents left him for Christmas party or somewhere else, but Mr. Scrooge, this little boy Scrooge, was alone inside the house sitting there. So everyone was enjoying the Christmas party except the little Scrooge. He thought to himself that he was always alone every Christmas. He could not take any more. And in a while, what happened, you know? Everything went away just as Scrooge yelled, "Yay! No way!" Then another cost, again cost of present. Yes, this cost of present appeared from the window of the Scrooge. He had come to show him the real happiness of the Christmas. Okay, so why everyone is happy in the Christmas? What is the real happiness?
this ghost of present come to show him the real happiness behind the Christmas. And what he did? This ghost took Mr. Scrooge to a small house, another small house. Yes, they, both of them, peeped inside the window. And what is that? Yes, a poor family. They are sitting on their dining table. They had nothing, just a slice of bread. Yes, no soup, no sweets, nothing else, only some pieces of bread there. But they all are very happy, you know, because it's a Christmas. So everyone is happy eating the slice of bread, and they're making fun. They're ha 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 ha. Yeah, you know, Christmas, how would you do Christmas? Everyone is planning, and they are singing, they're dancing, and they're practicing the carols also. Yes, these poor men, they are also practice the carols. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. La 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 la. Fa la 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 la. Yes. So Mr. Scrooge is one. He was very shocked. These poor people, how can they be happy without money? Yes, without delicious food. But they are very happy. How it can be possible? Yes, really. He is very shocked. Scrooge was very shocked, and he's thinking, how it is possible? I'm not happy because I have lots of money. So I'm not so happy like these poor people. How they can be happy? Yes, and at the same time, another Christmas ghost, the ghost of future, he appeared, and he took Scrooge where, you know, where? To his funeral. Yes, in future, Scrooge, after death of Scrooge, so he went in the funeral of Mr. Scrooge. And what they already criticizing him, the people who were in the funeral, present in the funeral of this Scrooge, all are criticizing instead of paying respect. Yes, they are criticizing. One said, it's very good. I know this would happen. One of them said, oh, what's the use of having so much of money anyway? Yes, this Scrooge is really very miser. So, hearing all this, Scrooge was really sad. And yes, it's time to remove all the sadness. He can understood. I have to change myself. I have to change my personality. I have to remove all my sadness because it's Christmas. This is the happiness. The happiness is none for the rich man, none for the poor man. Happiness is equal to all the people of the world. Yes, happiness is everywhere. Happiness is the same thing. Okay, we are different. We people are different. Our thinking are different, but happiness is not different. Happiness is equal for every poor, every rich, everyone. So now he can understand now. This Scrooge, he can understand. Yes. So what he did? He went to the ghost of the future and said, please, Mr. Ghost, please give me a chance. Please give me a chance to make myself correct. Please give me a chance. What I have done already? I want to do correction. Yes, I want to share happiness. I want to be kind to the poor people. Yes, please give me a chance. What happened with my money? It's no use now. If I am not a friend of the other, of my society, of the other people. Now this ghost laughing. Ha ha ha. You know, this is
Christmas, and this is the happiness. Okay, and the cost disappeared. And what happened? That the unhappy and sad miser Scrooge changed. Okay, then Christmas morning had finally arrived. And what happened? He ran, just run to everyone. Knock, knock, knock. Hey, please come to my home. Yes, I have a very big Christmas party for you all. Yes, I'm arranging a very Christmas. Please come at my home. Come. And all the villagers shocked. What happened? This Scrooge is giving us party. They're inviting. Hey, listen, Mr. Scrooge is inviting us a Christmas party, you know. But everyone, okay, fine. Let's go to Scrooge party. And you know what happened? Yes, he did a very beautiful Christmas tree and merrymaking, and really they had enjoyed a lot in this Christmas party. Everyone went to the greatest Christmas party. Since then, Scrooge became the loved one. Yes, since then, from that Christmas party really changed Scrooge's life, and he became a very beloved of all. And from that day, he helped the other people of the society. He is very kind to the poor. He helped them and just spread the joy of Christmas and the happiness. Yes, Merry Christmas. This is the story of the miser Scrooge. Beautiful story, Chainika ma'am from Assam. She is a Thank you. storyteller and she loves to tell stories, and beautiful story you have shared today. Beautiful. I feel many of you all have read also the story, but still enactment and the things come really lively. Thank you so much, Chainika ma'am. Yes, thank you. Now we have Abha ma'am with us. Abha ma'am is also a teacher, and also she's learning to tell stories. So she wants to share a beautiful story with all of us. Yes, ma'am. Abha Thank ma'am. you, Usha ma'am, and good evening, everybody. So, I believe most of you are from Delhi, where it's very cold. But guess, I'm not from Delhi. I am from, can you guess the place where Shah Rukh Khan lives or Salman Khan lives? Which place is that? Who will tell me? Come on. Mumbai. Mumbai, right. I'm sitting in Mumbai. But yeah, Shah Rukh Khan is not my neighbor. Mumbai, yes, you are right. But Shah Rukh Khan is not my neighbor. But yes, I've seen his bungalow and all. So yes, now I'm going to tell you one story. As you all know, we are doing Christmas stories. But what does Christmas, when Christmas comes, what do you feel? So let me ask Aaron. Aaron, when Christmas comes, what do you feel? I feel anxious to open my present. Oh, wow. So you Oh. are anxious to open your presents. What about Rinshi? Yes, ma'am. I feel enjoyable and full of energy. That's very nice. So when I say Christmas, Lohit, what do you feel? Lohit, what do you feel when I say Christmas? I feel to share Okay, happiness sharing. with Okay. everyone. Okay, so what about Avanya? Is Avanya? What do you feel? I feel happy, jolly, and excited. Right, very good. So for everybody, Christmas, December means Christmas. Christmas means Santa. But is Christmas only means getting gifts and parties? So let's understand the real meaning of, or the true meaning, what Christmas means to us, or should mean to us, right? So once upon a time, in now Christmas time, when Christmas time, of course, there has to be Santa. So jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to what? What fun? One horse open sleigh. So my God, jingle bell song was going on, and we were waiting for Santa. Santa, but where is Santa?
Where is Santa? Where is Santa? Where is Santa? Achoo! Achoo! Here I am. Here I am. Santa, what happened to you Christmas time? And you were sneezing. Yeah, I am not well. Yesterday it was snowfall, and then I started playing in snow, and I got so excited. I kept playing and playing and playing. And today, see, I've got cold. And see, I have fever also. You know, one thing I'm feeling really bad about. I cannot go and visit children. You know that, no? I come to everybody's house. Today I cannot go and everybody must be waiting for their gifts. Oh no. I know kids promise me, they always promise me that they will be good the whole year round. But now I cannot go and give them gifts. Oh, can you hear the sound? Wow, somebody's knocking at my door. Let's open the door. Shh. So many children. What are you all doing outside my house? Hi, Santa. So nice to see you. I'm Emma. Hi. I am Paul. I am Rinshi. I'm Nancy. Oh, so nice to see you. But what are you all doing here? I'm not well. Oh, phew. Yeah, we know. Emma, you know, we came to know that you are not well. So you know what? My mommy said we must visit you. And my mommy has sent this nice woolen cardigan for you so that you can stay warm. Oh, thank you. You know, Santa, Paul, I've got some yummy cookies for you. Have these cookies with hot milk. You will feel better. Yeah, you're right. I was feeling hungry also. Wait. Santa, Nancy. I have got yummy hot soup for you. And you're going to feel much better after having soup. Yes, you're right. That's what I require because I've got cold. But Santa, Rinshi, I've got this book for you. You can read this book and you don't have to step out of your house because you're not well. Yes, you all are right. I should not step out of the house because I'm not well. But why did you all make an effort to come here? Santa, we wanted to meet you. How can we celebrate Christmas without meeting you? Yeah, even I was missing you all. So Emma asked Santa Claus, you have got so many gifts. You got cardigan to keep you warm. You got cookies. You've got soup. And you've got books. So which is the best gift you've got today? And Santa, I don't have to even think that what is the best gift I've got. You all have come to meet me today. And otherwise, every year I come and meet you. But this year, I could not come and you have come to meet me. That is the best gift. And why is this the best gift? Because you've shown the kindness and love and you all know the true meaning of Christmas. Christmas is not all about parties or gifts. Christmas is all about kindness and love, which you have shown me. So you are real humans and you know the feeling. So thank you so much. And I'm feeling so much better because you've all come here. So
Shall we all sing and dance? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Come on, I want everybody to sing with me. We wish you a Merry Christmas. We We wish wish you you a a you Merry Merry Christmas. Christmas. We wish you a Merry Wish you Merry Christmas and a Christmas. Happy Happy New New Year. Year. So thank you all from Abha. Thank you. बहुत सुंदर Ma'am, so कहानी, wonderful. Thank you. ब्यूटीफुल स्टोरी है ना। तो बहुत पहले सांता सबकी सहायता करने जाते थे, सबको गिफ्ट बांटते थे। अब जब सांता की बीमार हो गए तो सब मिलकर आ गए, है ना। तो शेयरिंग एंड केयरिंग ही क्रिसमस का एसेंस है। और आभा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया और सभी की कहानियां लाजवाब, एक से एक सुंदर। सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों को प्रस्तुत किया। तो हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, कुछ कहना चाहेंगे? गिरिजा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? और प्रेरणा चिल्ड्रन होम और कोई और कुछ कहना चाहेंगे? निवेदिता नारी संस्था कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एनीवन? नहीं। हाँ, बोलिए। हाँ, ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत ही हाँ, बोलो। Today, I'm like to tell story. गुड, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आप अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना। देखो कितनी कहानियां आज सुन ली, है ना। तो इस तरह से बीच बीच में कहानियां सुनना अच्छा लगता है। हाँ जी लोहित, बताएं क्या बोलना हम है? वो जो दूसरी मैम थी ना, जो तमिल वाली मैम, वो जो क्या नाम हाँ उनका? हाँ, मलयालम, हाँ, हाँ, शैला वो मैम। उनकी स्टोरी बड़ी अच्छी लगी कि हमको ही कोशिश करते रहना चाहिए, तभी हाँ, हम सफल होते हैं। शैला मैम देख लीजिए, हाँ आपकी मैम, बात समझ आई है इनको, है ना। वो तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात। एंड अक्षय इज देयर विद अस और हाँ बोलो। Yes, ma'am, I'm there. Yes, ma'am, I'm there. मैम, हाँ बोलिए, प्रेरणा से बोलिए आप। हाँ मैम, हम लोग एक गाना गाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, गाइए। ये असम से जुड़े हुए हैं, तो आपका कैमरा ऑन करेंगे? Yes, मैम। कैमरा ऑन करिए, हमारे बच्चे देखेंगे आप लोग सब कैसे गा रहे हैं। जी मैम। हाँ जी, हाँ, सुनाइए सुनाइए। सुनाइए। Now
बहुत सुंदर, वेल डन, Beautiful. बहुत वाह बहुत सुंदर, सुंदर, अच्छा वेरी गाया गुड, सबने, बहुत वेरी अच्छा गुड। लगा। हाँ जी गिरिजा जी, आप जी कुछ कहना नमस्ते। चाहेंगी? हाँ नहीं अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, स्टोरी जो टेलिंग है वो अच्छा है, उस बच्चे पसंद कर रहे हैं उसको, हाँ अच्छा है। हाँ। और निवेदिता नारी संस्था से कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैं जो बोलना चाहती हूँ वो बंगाली है। हाँ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। আমি বুঝতে পারি आपको বাংলা, समझ में आता है? আমি বুঝতে পারি বাংলা, বলো। বলো কি বলতে চাও? আমি বলতে চাই একটা গল্প। ওহো, গল্পটা गल्प কত बोले দেরি, ছোট্ট দাও, हाँ ছোট্ট। হ্যাঁ ছোটই আছে। হ্যাঁ চলো হ্যাঁ বলো। আমিও বুঝতে পারি। গল্পর নাম হলো একতার বল। ওকে, একতার বল, একতা কা আহ, বল। হ্যাঁ গল্পর নাম বলো বলো বলো। হ্যাঁ একতার বল। হুম, ভিডিওটা এক অফ করে গ্রামে দাও। এক কৃষক ছিল। ছেলেদের মধ্যে আচ্ছা হ্যাঁ কেন না, ও ভালো আসছে না তো। হ্যাঁ ভিডিও অফ করে বলো, তাহলে ঠিকঠাক এসে যাবে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ এক গ্রামে এক কৃষক ছিল, তার 4 ছেলে ছিল। হুম ছেলেদের মধ্যে ভালোবাসা, মেলামেশা বা সদ্ভাব ছিল না। হুম তাদের আহ, তাদের তাদের বাবা বুঝিয়ে গিয়েছিল না। ওর বাবার একটা ও বাবা কৃষি কাজ করতো, এখানে কোনো ধরনের সাহায্য করতো না। ওর বাবা অনেক বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলতো কি এরকম এরকম তোমরা করো না। তো ওরা একদিন বাবাকে হাতে বুঝিয়ার জন্য ওদের 4 ছেলেই বলেছে তোমরা অনেকগুলো কাঠি নিয়ে আসো, বাঁশের কাঠি থাকে না, এগুলো নিয়ে আসো। হুম তো এগুলো নিয়ে এসেছে, সবাইকে একটা করে কাঠি দিয়েছে। ওরা অনায়াসে ভেঙে ফেললো কাঠিগুলো, কিন্তু যখন একসঙ্গে কাঠিগুলো বেঁধে দিল তখন ওরা আর কেউ ভাঙতে পারলো না, বহুত চেষ্টা করেও ভাঙতে পারলো না। তখন বাবা 4 ছেলেকে ডেকে এনে বলল কি ওদের 4 জনকে বললো কি বাবারা তোমরা এখন বুঝেছো, তোমরা একটি কঞ্চি সবাই অনায়াসে ভেঙে ফেলতে পারলে, কিন্তু যখন একগুচ্ছ করে সবগুলো বেঁধে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন তোমরা কেউই ভাঙতে পারলে না। ঠিক এরকমই তোমরা যদি একত্রে থাকো তখন তোমাদেরকেও কেউ কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, সব কাজেই সফল হতে পারবে। এরকম করে বলল। তখন ওরা 4 ছেলে বুঝতে পারলো ও ওদের ভুল শুধরে ওরা বুঝে কারোর সাথে মিল থাকলে আমরাও যদি সত্রে থাকি তাহলে কেউরই কোনোদিন ক্ষতি হবে না, ও ঝগড়াঝাটিও হবে না, অমিলও হবে না। ধন্যবাদ। तो क्या बोला इन्होंने कि वही वाली कहानी कुछ जो आप लोग सबको समझ नहीं पता आया। है। हाँ मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति था जिसके 4 लड़के थे और वो हर समय लड़ते रहते थे, है ना? वो वाली कहानी पढ़ी है ना आप लोगों ने? तो उनके पापा ने क्या बोला, ये लकड़ियाँ दी तो इसको तोड़ के दिखाओ। तो वो जब इकट्ठी थी तो वो तोड़ नहीं पाए और उसको बोला कि अब खोल लो। तो जब वो खोली तो वो तोड़ पाए उसको। तो उन्होंने यही बताया कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप लड़ाई करेंगे तो टुकड़े-टुकड़े रहेंगे तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप एक साथ संगठित रूप में रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यही इन्होंने बताया। तो बहुत अच्छा लगा सबका साथ। थैंक यू चैनिका। यस यू कैन लीव, यू आर आउटसाइड आई नो। हाँ यस आप कुछ बोल रहे थे।
Akshat, you were telling something? You were saying something? Yes, ma'am. Where are you? I have not seen you such a long time. Sorry मैम, पहले this बस मेरे पास बहुत ही क्लासेस है हाय तो हाय टाइम नहीं था. Like chess class, Vegas class, chess tournament, ये वो. But you took out time today for stories. Yes. And so many stories you have listened today. Yeah. हाँ, मजा What a आया. sad life he has. He These are his classes. he is into all these games. चेस और बहुत Nice, कुछ. हाँ, इसको बहुत पसंद है चेस खेलना. Chess, singing, piano, cricket, वाह tennis, वाह 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 badminton, वाह वाह football. वाह. So he is missing our club and he is enjoying those days, right? Those games, है ना? But like because because of holidays there is no football class. Okay. And so then no football class means time for this class. Everyone is missing you, Akshaj, in the club. So you enjoyed today? Yes. So many stories, right? Yeah, lots of them. Lots of them. Okay. चलो, nice, nice. गिरजा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं तो आप सबको सुन रही हूँ. आप तो बिल्कुल सेंटा बनी हुई है. हाँ, आप मुझे बड़ी मजा अच्छी लग आता रही हैं. बहुत अच्छी लग रही हैं. और ये अक्षत की तो बात बड़ी अच्छी लगी क्योंकि आजकल बच्चे इतने ज्यादा बिजी हैं हाँ. कि बस जाने कितनी क्रिएटिविटीज है इनके अंदर कि जाने हाँ. क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं है. ब्रिलियंट भी हैं बच्चे, हाँ. होशियार भी हैं. खैर हाँ. 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 एक्टिव. तो बहुत बहुत आभार. आप सब आए, आपने कहानियां सुनाई और एक से एक कहानियां. सभी का एक ही एसेंस था कि खुशियां बांटे तो खुशियां पाए, है ना? सब हम मिलकर जब एक साथ बैठते हैं और इस तरह की कहानियां एक दूसरे को सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं सभी कहानियां हमें छू जाती हैं. सो थैंक्स अ लॉट. थैंक यू शैला जी, आभा. इट वाज रियल you. फन. Thank you, यस, ma'am. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ. थैंक यू गिरजा जी और जितने भी लोग यहाँ पर आपको भी आए. धन्यवाद. बहुत बहुत इतना अच्छा कार्यक्रम करती रहती हैं आप. हाँ, बहुत ये मैंने धन्यवाद. सोचा चलो ये इस बार क्रिसमस में हम लोग सब लोग कहानियां और गीत और सब कुछ सुनाएंगे तो और अच्छा लगता है. असम से हमारे साथ दोनों जुड़े हुए थे. चिल्ड्रन होम है वो, तो हाँ, वहां से वो काफी सुना बच्चे मैंने. जुड़े. बहुत अच्छा लगा और सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा. सॉन्ग भी बहुत सॉन्ग अच्छा बहुत गाया. अच्छा लगा. हाँ, और बहुत कहानी अच्छा भी गाया उसने जो बच्चों ने. बंगाली में सुनाई मैं समझ पाई थी पूरी, वही जो हम लोग सुनते हैं. हाँ, आपने समझ ली वो. हाँ मतलब उसका हाँ, थोड़ा मतलब एकता का बल तो समझ में आ एकता रहा था का कि वो बल. हाँ, लकड़ियों का गट्ठा वाला लकड़ियों के गट्ठर. कुछ हाँ, ऐसा वो वाला जो है था ना. वही. हाँ, हाँ जी. चलिए सब. सो चिल्ड्रन, रिंशी एंड ऑल, Lavanya, you all enjoyed? Arin? Yes, ma'am. We Huh? enjoyed Yes, a lot. ma'am, so enjoyed. Yes, ma'am. You I really? love the session. हमें Great. स्टोरी आपने सुनाई ही नहीं है. ऐ शाबाश. हाँ, हम ही रह गए. आपके सुनाने का तो तरीका ही बड़ा अच्छा है. हम बहुत भी रह अच्छा गए. है. मैं रह गई, मतलब कि आज बहुत कहानियां हो गई ना. फिर किसी अच्छा. और दिन कर लेंगे, है ना? आज तो बहुत समय हो गया है. मुझे लगता है आज इतना ओवरडोज हो जाएगा फिर मजा नहीं आएगा, है ना? फिर किसी दिन कर लेंगे. हम तो रहते ही हैं आपके साथ Yes, ma'am. हमेशा Yes. संडे संडे. Yes, ma'am. फिर सुना दूंगी, है ना? आज काफी टाइम हो गया, सबको जाने का ठीक भी है, है ना? चलिए, सो थैंक यू सो मच. Thank you. जी, Thank you हाँ. all. Thank धन्यवाद. you.